दिल्ली में सर्दी ने बिगुल बजा दिया और थर थर कांप रही है दिल्ली। बारिश भी हुई 2 दिन से खूब, और मुश्किल आ गई बूढ़ों की और बच्चों की। हम बूढ़े और बच्चे, जवान तो अपने काम से लग जाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी क्या करे? तो बूढ़ा आदमी लड़ेगा, और लड़ना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारा तो प्रोफेशन रहा है। मैं मेजर कृपाल वर्मा, सेना से रिटायर्ड, अब कहानी किससे कहता हूं। और कहानी किस्सों का शौक कहने का शौक मुझे बचपन से ही है, कॉलेज से। और बाद में आर्मी भी मैं लिखता रहा, फौज के बारे में लिखा, सिविल के बारे में लिखा, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, और लोगों ने प्रशंसा की और लाइक किया। और मुझे भी कहानी सुनाने में बहुत आनंद आता है। आज मैं आपको इस सर्दी का क्या है, हमने तो वहां सर्दी देखी है जहां बर्फ पड़ती थी, जहां टेम्परेचर माइनस में जाता था। और वही शिश्ना, मैं आपको शिश्ना की कहानी पहले सुना चुका हूं, और मैं बता भी चुका हूं कि 17 कम्बल खच्चरों ने खा लिए। ये एक खबर थी, एक न्यूज थी। अब कोई इसको बिलीव करे ना करे, लेकिन घटना तो हुई थी। और मेजर सूरी ने कोर्ट में इंक्वायरी ऑर्डर करा दी थी, और मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के कहा था कि मैं ये बताऊंगा खच्चरों ने 17 कम्बल खाए या नहीं खाए, ये घटना सच है या झूठ है। और इस घटना का सबसे बड़ा ब्लेम एक ही आदमी पर आ रहा था, वो था क्वार्टर मास्टर कपूर सिंह। तो मैंने कपूर सिंह को कहा 5 कम्बल सिचना पे भेजो। 5 कम्बल आने के बाद मैंने चंदगी राम साहब को कहा कि ये 5 कम्बल खच्चरों के बंकरों में डलवा दो। रात का संतरी सुखबीर था और भूदेव था। मैंने दोनों को कहा बारी बारी अपनी ड्यूटी पे आप देखेंगे खच्चरें क्या कर रही हैं, कम्बल खा रही हैं नहीं खा रही हैं, सतर्क रहना पूरी रात, बारी बारी अपनी ड्यूटी पे। चंदगी राम साहब को भी रिक्वेस्ट की कि रात को एक बार उठ के वो भी देख लेंगे कि क्या हो रहा है। और एक बार रात को मैं भी उठ के अपने बंकर से आके देखना था कि खच्चर कम्बल खा रही हैं, क्या कर रही हैं, हुआ कुछ कि नहीं हुआ। जिम्मेदारी थी। और आर्मी में आप जानते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, एविडेंस हमें देना होता है किसी बात को प्रूव करने के लिए। बात जबानी जमा खर्च में नहीं चलती, कोई नहीं मानता, क्योंकि खच्चर, क्योंकि कंबल एक ऐसी चीज है जो आम तौर पर आप चाहते हो कि आदमी बेईमानी कर ले, कोई उठा के ले जाए, कह जी खच्चर खा गए। ये एक ऐसा एविडेंस था कि जो चल नहीं सकता था। अतः हमें पक्का सबूत देना था। वही हुआ। रात को दोनों संतरियों ने बारी बारी बाज किया। सुधा साहब ने भी देखा, मैं भी रात को उठ के गया, और सुबह जब हमने नजारा देखा तो अजीब ही नजारा था। मन को लग रहा था जैसे खच्चरों ने कम्बलों के साथ में फुटबॉल खेली हो। कोई टुकड़ा यहाँ पड़ा था फटा हुआ, कोई वहां पड़ा था, कोई यहाँ पड़ा था। आपस में खेचातानी कर करके उन्होंने जो खाया सो खाया, बाकी सब बिगाड़ा, नष्ट कर दिया सारा का सारा काम। नाउ आई वॉज हैप्पी। अब मेरा काम बन गया था। मैंने सारे जो टुकड़े थे वो इकट्ठे करके पैक कराए, ताकि एक एविडेंस रहे, एक सनद रहे आगे के लिए कि हाँ, ये जो टुकड़े हैं ये प्रूव करते हैं खच्चरों ने कम्बलों को खाया, बिगाड़ा, फाड़ा। और उसके बाद आप जानते हैं, इट हैज टू बी रिड्यूस टू द राइटिंग। मैंने मेंबर बनाया बोर्ड में चंदगी राम साहब को और कपूर सिंह को। विटनेस बनाया मैंने सुखबीर को और भूदेव को। सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। और बाद में मैंने जो कंक्लूजन दिया वो
देखने लायक था, पढ़ने लायक था। मैं बाद में मेरे सूरी को भी वो बहुत पसंद आया था। मैंने लिखा था कि खच्चरों को हमने देखा कम्बल फाड़ते हुए, खाते हुए, उनके साथ खेलते हुए। खच्चर इसलिए कम्बल नहीं खाती कि उनको भूख लगी है, उसके लिए घास दाना उनके पास सफिशिएंट होता है, पेट भरा होता है। पेट भरने के बाद भी उनको शरारत सूझती है कि जो आसपास हो उसको छेड़ा जाए, को तोड़ा जाए, को खाया जाए। फिर चाहे वो कंबल हो, चाहे बल्लियां ही क्यों ना हो, और चाहे वो दूसरे खच्चर की पूंछ ही क्यों ना हो। अभी अभी आप भी, यह सच है कि खुंदक में अगर ज्यादा को शरारत होती है तो एक दूसरे की पूंछ खा जाते हैं खच्चर। ये सारा का सारा प्रकरण मैंने एक कहानी बना के, एक रिज्यूमे बना के कोडन का में लिख कर दिया, और साथ में जो हमने जो कंबलों के टुकड़े थे वो एज ए एविडेंस पेश किया, और 2 गवाह हमने खड़े किए, और मैंने कोर्टमारी पूरी करके फाइल को पीछे भेजा। आप मानेंगे, फाइल जाने के बाद तुरंत ही वहां से फोन आया और मुझे नीचे बुलाया गया। मैं घबरा गया। आर्मी का जो मामला है, मैं तो बिल्कुल नया था, एंड इट वाज माय फर्स्ट चांस टू डू द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। और मैंने पूरा तन मन लगा के, पूरी प्रज्ञा लगा के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की थी, ताकि कोई ऐसी चीज अनटोल्ड ना रह जाए कि दूसरा आदमी सवाल करे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब कॉल आया कम डाउन, मेजर सूरी ने याद किया है, मेरा ऊपर का कदम ऊपर, नीचे का कदम नीचे। आई वॉज वेरी जूनियर, आई वॉज जस्ट ए बॉय एंड नोविस इन दी पलटन। कोई अनुभव तो अभी तक था नहीं, शुरुआत थी, पहले दिन थे जब हम पलटन में अपनी जगह बना रहे थे, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे, और सीनियर ऑफिसर से थोड़ा डर तो लगता ही था, वो अनुभवी आदमी थे, उनको वो पलटन चला रहे थे, उनको सब कुछ पता था। लो जी, हमने अपना सामान सुमन उठाया और शिशना से धारचूल आने के लिए मार्च शुरू कर दिया। आते आते शाम को अंधेरा हो गया था, और खबर दे दी थी कि भाई वो हम पहुंच गए हैं, और मेजर सूरी ने तुरंत मुझे ऑफिस में बुला दिया था। बहुत देर तक मुझे देखते रहे थे, मुस्कुराते रहे थे। मैं कहीं कांप रहा था, घबरा रहा था। फिर अचानक बोले, मेल्टन वर्मा। थोड़ा होश आया मुझे कि शायद कि नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा काम करके दो। ये आगे के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हमें बहुत काम आएगी। खच्चरों के बारे में जो लिखा है तुमने, वो ये जो ऑब्जर्वेशन करके दिया, इट इज $1 million जॉब। आई एम वेरी हैप्पी एंड बिलीव मी, मैंने भी ईश्वर को याद किया, अपने स्टार्स को थैंक यू बोला, और बाद में लोगों को, बाकी ऑफिसर्स को भी पता लगा कि वर्मा को, भाई, he got a pat on his back by the Major Suri, because it was a difficult thing to please Major Suri, was not any easy thing, which I have done it। और उसके बाद में तो थोड़ा, आप जानते हैं कि नए नए ऑफिसर्स को पैर जमाने के लिए अगर कुछ अच्छा काम हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे लोग भी दूसरी नजरों से देखने लगते हैं। एंड फर्स्ट टाइम आई मेड ए प्लेस फॉर माई सेल्फ एंड 22 माउंटेन रेजिमेंट। आई वॉज इन माई सेल्फ, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई हैव डन इट। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक इट और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं, मैं कहानी कहता रहता हूँ, मेरा तो रूटीन है और कोई काम ही नहीं मेरे पास अभी कहानी और इनके बारे में गप्पे मारने के अलावा। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर फ्रेंड्स, ताकि और आप भी जो चाहे वहाँ से ले सकते हैं और देख सकते हैं। लेट्स बी इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर एंड आई होप I have pleased you. Have a good day. Thank you very much. Namaskar.